नमस्कार। ब्लॉग्स विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। यूट्यूब पर बहुत से प्रकार के चैनल बनते हैं। एक विशेष कैटेगरी के चैनल पे हम बात करेंगे विदाउट फेस। आप किसी भी फील्ड का वीडियो बना रहे हो, चाहे वो टीचिंग का क्षेत्र का हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या हॉबी से रिलेटेड हो, कुकिंग, सिलाई कढ़ाई या क्राफ्टिंग, बहुत से चैनल हो सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू के चैनल हो सकते हैं। एक चीज़ आती है कि कुछ लोग YouTube पर अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते हैं, वो बिना अपना फेस दिखाए YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से बिना अपना चेहरा दिखाए एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो कैसे बना सकते हैं, और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या इस प्रकार के वीडियोज़ मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। तो देखिए, हम आपको जो यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे वो एक टीचिंग का वीडियो बना के बताएंगे। टीचिंग का वीडियो बिना चेहरा दिखाए, अगर आप अपना फेस दिखाना चाहते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे स्टडी विद कृष्णा चैनल पे देखते हैं कि मैं आपको विद फेस पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। आपके पास एक बोर्ड चाहिए और मार्कर चाहिए और आप आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के पास में कुछ अपनी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या संसाधनों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है, वो आप जानते होंगे। उस वजह से क्या होता है कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम बाद में अपना फेस रिवील करेंगे जब हमारा चैनल अच्छा चलने लगेगा, शुरुआत में हम बिना फेस दिखाए ही वीडियो बनाएं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिना फेस दिखाए आप YouTube पर पढ़ाने वाली वीडियो, टीचिंग की वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप पहले PDF बना लें, यानी कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में, चाहे वो पावर पॉइंट में आप PPT बना लें या PDF बना लें, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उसे टाइप कर लें, फिर उसे पढ़ाएं। तो ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि इसमें आपको पूरी कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग करके पूरा कंटेंट आपको बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बताऊँगा वो सबसे सरल तरीका है। उसमें ना कुछ आपको टाइपिंग करना है, ना तो PDF बनाना है, ना MS वर्ड की फ़ाइल, ना PPT बनाना है, और एक इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके, और मैं कहूँगा कि गणित है, रीजनिंग है, जियोग्राफी है, साइंस है, इन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और लोगों की समझ में भी आएगा। इसको आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं लाइव आकर के, और आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो भी आप पढ़ाएंगे उसको PDF के रूप में या उसकी इमेज के रूप में आप अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या जहाँ भी आप उसको प्रोवाइड कराना चाहें वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए इस तरीके को सीखते हैं। तो इस तरह का वीडियो जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक टीचिंग का एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। आप इसे किसी और दूसरे फील्ड में भी अपना सकते हैं, बिल्कुल यही तरीका रहेगा। तो देखिए, इसके लिए एक इस तरह का स्टैंड आता है, इसको आर्म स्टैंड 360 डिग्री रोटेबल होता है, ये चारों तरफ घूम जाता है और इसको आर्म कहा जाता है। ये भुजा की तरह होता है। ये आपको जो स्टैंड वगैरह बेचते हैं वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन, मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। इसको आप अगर देखना चाहें कितने का है और कैसा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसे देख सकते हैं। ये 360 डिग्री रोटेट होने वाला मोबाइल स्टैंड है। ये पूरा मेटल का बना हुआ है, इसीलिए मजबूत है। इसको आप प्लास्टिक वगैरह में भी मिल सकते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये घूम जाता है और इसमें एक नीचे यहाँ पर क्लिंप दिया रहता है। इस क्लिंप से आप इसे अपने मेज़ में, स्टूल में, या आप अलमारी में, जहाँ भी आप इसको अटैच करके कसना चाहें तो आप इसे कस सकते हैं। यहाँ से नीचे से दिया रहता है, और इसको आप ऊपर और नीचे जितना भी आप रोटेट करना चाहें आप इसे घुमा सकते हैं। और इसका जो मोबाइल होल्डर है ये भी पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, चाहे आप इसको ऊपर नीचे घुमाएं, चाहे आप इसे दाएं बाएं, चारों तरफ इसे आप घुमा सकते हैं। तो चलिए इससे हम कैसे वीडियो बनाएंगे। और ये जो वीडियो हम बनाएंगे इसमें आपका फेस नहीं आएगा, और आपको किसी बोर्ड, मार्कर, PDF किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पेपर और पेन की सहायता से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम
यहाँ पर देखिए मैं अपनी मेज़ के इसको मैं मेज़ में कस देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे अपने इस मेज़ के यहाँ पर देखिए मैं इसे ऐसे लगा देता हूँ और इसे यहाँ से कस देता हूँ मैं अच्छे से। तो इसको यहाँ से देखिए इस तरह से कसने के बाद में ये हिलेगा नहीं और आप इसे थोड़ा बहुत जिधर चाहें आप घुमा सकते हैं इस तरह से, और इसे आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे इस एंगल में सेट करूँगा और यहाँ पर अपना मोबाइल मैं अटैच करूँगा। तो चलिए यहाँ पर एक मोबाइल लगाते हैं। देखिए ये मोबाइल मैंने यहाँ पर इसमें लगा दिया और इसका कैमरा मैं ऑन कर दूंगा और माइक भी मैं इसी में लगा दूंगा। फ़िलहाल तो मैंने माइक अपने दूसरे फ़ोन में लगाई है जिससे वीडियो शूट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है एक राइटिंग पैड है, आप इसको देखें। ये मेरे पास एक राइटिंग पैड है जिस पे मैंने एक पेपर, वाइट पेपर लगाया हुआ है और लिखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कलर पेन, स्केच पेन है, ये थोड़ा मोटे चलते हैं जिससे ये बहुत स्पष्ट जो है वीडियो में आएंगे, ये मैंने लिया हुआ है। और हाइलाइटर की अगर आप यूज़ करना चाहें तो एक हाइलाइटर भी आपके पास हो तो और अच्छा है, इसको भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या प्रयोजन है। तो इससे जो है हम कैसे वीडियो बनाएंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। तो मैंने स्टैंड को देखिए इस तरह से लगा लिया है अपनी मेज़ पे और मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। अब इस मोबाइल फ़ोन को हम फोकस करेंगे, यहीं पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इसका कैमरा ऑन कर लेते हैं। तो कैमरा ऑन करने के बाद में हम इसके नीचे अपनी इस राइटिंग पैड को यहाँ पर रखेंगे और कैमरा ऑन कर देंगे। कैमरा ऑन करने के बाद में हम इसे राइटिंग पैड पे फोकस करेंगे और इस तरह से देखिए हम जितना इसको ऊपर ले जाना चाहें ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे लाना चाहें नीचे ला सकते हैं। और यहाँ पर आप मोबाइल में देखिए कि मैंने कुछ इसको इस प्रकार से सेट किया है कि हमारे राइटिंग पैड, आप मोबाइल में इसको दिखाएं ज़रा कि किस प्रकार से मैंने इसे सेट किया है। इसको चारों तरफ घुमा करके मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है कि मेरा जो राइटिंग पैड है, ये देखिए जो मेरा राइटिंग पैड है, ये देखिए यहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ, ये इस पे जो है विधिवत फोकस हो गया है। हालांकि इसमें देखिए अभी और भी एरिया आ रहा है। इधर का देखिए ये जो हैंडल है इसका राइटिंग पैड का वो आ रहा है, इधर का जो एरिया है ये भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आता है हम इसको कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे कि हमारा चारों तरफ का कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी इसमें आ जाएगा। और बाद में हम वीडियो को जब एडिट करेंगे तो एडिट करते वक्त वीडियो का जो ये चारों तरफ का एरिया है, जो ये एरिया है, इसको हम क्रॉप कर देंगे। चाहे आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं और इसको आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसको फोकस कर देंगे। हम इसको स्क्रीन पे एक बार क्लिक करके फोकस कर देंगे और इसमें हम थोड़ी सी लाइटिंग बढ़ा के रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इस फ़ोन की रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिया है। अब इसमें ये पैड रिकॉर्ड हो रही है, ये अपनी जगह से मुझे नहीं हिलानी है, अब यहीं पर मुझे पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए हम स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे और जो भी हमें पढ़ाना है वो हम इस पर पढ़ाना शुरू करेंगे अपने हाथ से ही लिख करके। इसमें आपको कोई भी PDF बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें इंग्लिश पढ़ाना, ग्रामर पढ़ाना या रीजनिंग, मैथ, जियोग्राफी, साइंस, इस तरह की जो चीज़ें होती जिनमें आपको बहुत से डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं और आपको जल्दी से सब कुछ लिख करके बताना होता है, तो उसके लिए एक बहुत बेहतर तरीका है। क्योंकि PDF में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें आप डायग्राम अपने मनचाहे तरीके से नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हाथ से आप जैसा चाहे वैसा पढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर मोबाइल में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस प्रकार से ये वीडियो रिकॉर्ड होती है और कैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए एक मैं सैंपल के तौर पे आपको 1 मिनट की क्लास बताता हूँ। तो ज़रा इसको मोबाइल पे फोकस करके आप दिखाइए। चलिए देखिए यहाँ पर इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है और इसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक पूरा जो है वीडियो लगा दूंगा कि ये कैसा बन के तैयार हुआ। तो आपने पूरा तैयारी कर ली है। अब आप जो भी इंट्रो अपना देना चाहें, कि अब आपको फेस तो दिखाना नहीं है, तो सिर्फ वॉइस आएगी, तो इसके लिए आप एक माइक ज़रूर रखें, क्योंकि इस वीडियो में आपका पूरा प्रदर्शन आपकी आवाज़ और आपके इस जो पेपर पे आप जो भी लिखेंगे सिर्फ 2 ही बात पे डिपेंड होगा। आपके फेस एक्सप्रेशन इसमें नहीं आएंगे। इसीलिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप स्वच्छ लिखें, साफ़ लिखें और आपकी आवाज़ बहुत साफ़ आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं 2 चीज़ों से स्टूडेंट जो है वो रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जियोग्राफी का टॉपिक बताऊंगा।
ध्यान यहाँ पे ये रखना है आपको कि पैड आपको अपने निश्चित स्थान पे ही रखनी है। तो हम एक तरफ हाथ से इसको रोक लेंगे और यहाँ पे मैं आपको अक्षांश टॉपिक बता देता हूँ कि अक्षांश क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक मोटे पेन का इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आएगा। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड जैसे कि आपका ये अर्थ है, इस तरह से आपकी ये पृथ्वी है। पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये है भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लाइन जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होता है उसको कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री, और इसको कहते हैं मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध में एक और सर्किल होता है जो 66.5 डिग्री पर होता है। 66.5 डिग्री पर एक लाइन होती है उत्तरी गोलार्ध में, मानी जाती है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी एक लाइन होती है, मानी जाती है, ये लाइन यहाँ पे काल्पनिक रेखाएं हैं सभी, ये भी जो है 66.5 डिग्री साउथ पे होती है और इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और अब इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता रहा हूँ और चूँकि मैं ये कलर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा ये जो नॉर्मल पेन होता है उससे मोटे चलते हैं और वाइट पेपर पे मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, जो वीडियो आपका बन रहा है वो एक बहुत ही HD क्वालिटी में बहुत अच्छा बन रहा है। इसको भी अब फाइनल जब मैं आउटपुट लगाऊंगा तो आप देखिएगा इस तरह से गणित वगैरह के जो भी चीज़ें आप पढ़ाना चाहें, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं कि जैसे आप बता रहे हैं चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय, इस तरह से आप फार्मूला बता रहे हैं या समझा रहे हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से आता है। और साथ ही साथ इसमें जो है आप बुक्स का क्वेश्चन दिखा सकते हैं या अपने नोट्स का कोई चीज़ दिखाना चाहें तो वो भी आप इसी स्क्रीन पे ला करके इस तरह से रख करके ऊपर फिर आप इसमें हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा विंड्स, यानी कि आप लिख करके तो पढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आप पहले से लिख रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं आपने, तो नोट्स में पहले से सब कुछ लिखा होता है तो फिर भी आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए फिर आपको एक मार्कर पेन की ज़रूरत पड़ती है जो हाइलाइटर पेन कहलाता है। इससे क्या होते हैं, जिस चीज़ को हम बोल रहे होंगे उसे हाईलाइट करते जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं विंड्स बताऊँगा तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि विंड्स, और विंड्स को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूँगा जिससे कि लोगों का ध्यान वहाँ पे जाएगा कि क्षैतिज रूप से चलने वाली पवन को हवाओं को विंड्स कहते हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें, यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब यहाँ पर देखिए ये हाइलाइटर भी अलग अलग कलर के आते हैं। अब ये आप अलग कलर के यूज करेंगे, 3-4 कलर के यूज करिए। देखिए जो है जितना आप इसमें अट्रैक्टिव पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका फेस नहीं आ रहा है, जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हैं फेस आता है उसमें, तो जब लैंग्वेज होती है, जब बातचीत होती है तो उसमें आपके हाथ, आपका चेहरा, आपकी आवाज़ और सब कुछ काम करता है एक साथ में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपकी आवाज़ और जो भी आप पेपर पे लिख रहे हैं, 2 ही चीज़ें काम कर रही हैं। तो फिर वो 2 चीज़ों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वॉइस पर, और यहाँ पर कलर्स वगैरह का इस्तेमाल आप करेंगे और इसमें आपका फेस नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कोई नोट्स से पढ़ाना चाहें, किसी बुक का या कोई पेपर का एनालिसिस आप करना चाहें तो उस पेपर को भी रख करके आप उसको हाइलाइटर के माध्यम से उसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार की वीडियोज़ में आप बुक का भी रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में एक छोटे से एरिया का क्लोजअप बनता है, तो इसमें बारीक चीज़ों को भी आप बहुत हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको ये हमने अक्षांश वगैरह पढ़ाया, भूगोल में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको इसमें कोई मैप चीज़ दिखाना हो तो आप एटलस इत्यादि बुक जैसे हैं, ये एटलस है, एटलस को आप इसमें कैसे दिखा सकते हैं। तो जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई आपको और उसे मैं मैप पे दिखाना चाहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे यहाँ पर रख दूँगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस है।
और देखिए यहाँ पर ये वीडियो में आ गया है, आप दिखाएं इसको ज़रा वीडियो में। और यहाँ पर भी मैं हाइलाइटर के माध्यम से कि मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर देखिए ये नदी है अमेज़न रिवर और यहाँ पे इस तरह से बहती है। तो इस तरह से अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक इक्वाडोर देश है। तो इस तरह से मैप वगैरह का इस्तेमाल करके या किसी बुक का कोई चीज़ आपको दिखाना है, कोई डायग्राम, कोई ग्राफ वगैरह दिखाना है कि ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको जो भी समझाना हो, तो आप बहुत आसानी से बीच में किताब भी ला सकते हैं। इसको किताब को हटा के अपना कोई नोट्स से कोई चीज़ बतानी हो तो आप इस तरह से नोट्स से भी ला के बता सकते हैं। और जब आपको लिख करके समझाना हो तो आप यहाँ पर लिख करके जो है बता सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरह से अब देखिए कितना स्पष्ट ये आ रहा है। अभी आप ये वीडियो के लास्ट में इसको ज़रूर देखिएगा, जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा, तो आप उसको देख सकेंगे कि कितना इम्प्रेसिव आया है और कितना अच्छा आया है। उस वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ अच्छी नहीं आएगी साफ़, क्योंकि इसमें मैक मैंने इस जो है मोबाइल में न लगा करके जो सामने शूटिंग हो रही उस मोबाइल में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कितनी अच्छी क्वालिटी का जो है वीडियो आएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो ये बन गया है और इस वीडियो को हम मोबाइल में भी अपने किसी सॉफ्टवेयर से एडिट कर सकते हैं और लैपटॉप में भी एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास कुछ ऐसी दिक्कत है कि आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं या आप अपनी बुक से, नोट्स से या कागज़ पे लिख करके पढ़ाना चाहते हैं, और सिर्फ पढ़ाने के वीडियो नहीं, बहुत सी फील्ड के वीडियो, कुकिंग का वीडियो है, सिलाई कढ़ाई का वीडियो है, क्राफ्ट डिज़ाइनिंग का है, प्रोडक्ट रिव्यू का है, टेक्निकल एजुकेशन का है, कोई चीज़ रिपेयरिंग का वीडियो है, मोबाइल से रिलेटेड है, बहुत से फील्ड हैं जिनमें आप अपना फेस नहीं भी दिखा करके इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। आप चलिए काम की बात करते हैं पैसे की। क्या इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे जब जाएंगे तो क्या उनसे पैसा मिलेगा? क्या वो मोनेटाइज होंगे या फिर फेस दिखाना ज़रूरी है? तो मैं आपको यूट्यूब की जो गाइडलाइन कहती हैं उनके विषय में बता दूं। यूट्यूब की गाइडलाइन कहीं पर भी ये नहीं कहती है कि आपको अपना फेस दिखाना ज़रूरी है। आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए, आपकी आवाज़ है उसमें, आप हाथों से जो कुछ कर रहे हैं, यानी वो आपका सेल्फ क्रिएशन है, किसी का चुराया हुआ कंटेंट नहीं है, किसी का कॉपी कंटेंट नहीं है। इसीलिए वो निश्चित तौर से मोनेटाइज होगा और इस तरह के तमाम चैनल आप देखते हैं मोनेटाइज होते हैं और उनसे वो पैसा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है इस वीडियो से आपने चीज़ों को सीखा होगा और मिलते हैं एक और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपका ये अर्थ है, इस तरह से आपकी ये पृथ्वी है। पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये है भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री। ये 0 डिग्री लाइन जो है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि विंड्स, और विंड्स को मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा जिससे कि लोगों का ध्यान वहाँ पे जाएगा कि क्षैतिज रूप से चलने वाली पवन को, हवाओं को विंड्स कहते हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें, यानी कि प्रिवेलिंग विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। और यहाँ पर भी मैं हाइलाइटर के माध्यम से कि मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर देखिए ये नदी है अमेज़न रिवर और यहाँ पे इस तरह से बहती है। तो इस तरह से अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है एक इक्वाडोर देश है।